वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी। देखिए, बहुत ज़्यादा बातें बढ़ चुकी है, लेकिन मैं इन सब सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों में पढ़कर अपना समय बर्बाद करो। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को आरक्षण वाला मैटर समझाता हूँ और अच्छे से समझिएगा। और प्लीज़ 10 मिनट वीडियो देखकर ही अपना कोई भी कमेंट या राय विचार आप दीजिएगा। अगर मैं गलत बोलूँगा, बिल्कुल आप गलत कमेंट करना। अगर मैं सही बोलूँगा तो आप कमेंट करना या नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिल भेजो, इमोजी भेजो, मुझे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। चलिए पहले आप आरक्षण वाला मैटर समझिए। देखिए, महिलाओं के लिए प्रावधान यहाँ जो किया गया है, ये आप समझिए। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 है के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3%, ठीक है, आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो 3% आरक्षण है पे कोई भी लड़का फाइट नहीं कर सकता, मतलब मेल कैंडिडेट फाइट नहीं करेगा। इसका मतलब आपका 100% आप मत देखो, क्या आप 97% देखो, इस पे दोनों आप फाइट करेंगे। अब इसमें देखो क्या दिया गया, परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता, ठीक है, कि दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब ये जो 35% आरक्षण है, अगर इसमें महिला अभ्यर्थी, ठीक है, अनुपलब्ध होती है, कहने का मतलब नहीं पहुंच पाती है या वो 35% सीट नहीं भर पाता है, तो इस 35% आरक्षण में पुरुष अभ्यर्थी भी फाइट कर सकते हैं, उन्हें भी सीट। ठीक है, अब देखिए, परंतु यह भी कि बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त है यथा स्थिति में मेधा अनुसार भी महिलाओं की नियुक्ति जा सकेगी। समझे? कहने का मतलब है 35% के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधानुसार, अगर 35% महिला भर जाती है और बचा इधर आपका 97 में, आप इधर 35% निकाल दो, 62% बचता है। ठीक है, तो इस 62% में भी महिलाएं फाइट कर सकेंगी। सबसे बड़ी बात यह है। अब आप कहोगे कि भैया आप ये कैसे बोल रहे हो, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये भर्ती है, एक मिनट, देखिए ये भर्ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2017 की। ठीक है, कितने पदों के लिए निकली? 9900 पदों के लिए निकली। अब आप इसमें देखो, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो, ये है ना, ये देखो मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, गैर गृह रक्षक गोरखा के लिए। एक कौन नहीं खंड देखना है आपको, कौन नहीं खंड देखना है आपको, ख खंड देखना। ख खंड में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ख खंड में देखना है आपको। आप भी सीएचबीसी के वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हो, ये 2017 की वैकेंसी है, 1/2017 जो उसकी नोटिफिकेशन डेट था। देखो यहाँ पे क्या है, पुरुष महिला योग 4315, इसमें अनारक्षित, मतलब जो आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हो, उसमें पुरुष कितना के हैं सीट? 269। ध्यान से देखो महिला कितना ली है यहाँ पे, देखो ये महिला है, ये पुरुष है, 4446 सीट, कुल हो गया 4315। इसी में 5 स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन सहित है। ठीक है, अब यहाँ देखो अनुसूचित जाति, पुरुष कितना है? 1072, महिला कितना है? 502। इसमें क्या लिखा हुआ है, योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में महिलाओं की संख्या 35% से कम रही और इनके सेकंड पेज और इनके स्थान पर पुरुष अभ्यर्थियों को सीट दे दिया गया। ठीक है, अब चलो इधर आते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी। ठीक है, इसमें पुरुष कितना? 54, महिला कितना? 43, 35% और 3% और 35% ही रखो, 35% से ज्यादा आई। ठीक है, कुल रिक्ति कितना था? 97%। ठीक है, अब यहाँ देखो अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इसमें पुरुष कितना? 1051, महिला कितना? 719, योग 1770। ठीक है, सारी चीजों को मैं आज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझ पर ब्लेम लगा रहे थे कि भैया आप भी पढ़े लिखे हो, कम से कम आपको सोचना चाहिए। मैं अगर किसी से सामने जाता हूँ पूछने, वो एट द टाइम क्या बोलता है और मैं इसे कट एडिट पेस्ट करना मुझे नहीं पसंद है। जो आप बोले वो मैं रखूंगा, कम से कम आप लोगों को भी दिखना जरूरी है, और वो चीज आप लोगों के सामने आया। अब देखो पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसमें पुरुष कितना? 567, महिला कितना? 615। पुरुष से ज्यादा महिला है यहाँ पे, देख लो, पुरुष से ज्यादा महिला है, योग 1182। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं जो बोल रहा था, ठीक है, मुझे बहुत बार सारे बच्चे ने फोन किया कि क्या भैया कैटेगरी में भी खा जाएगी लड़कियां सीट? मैं बोला था कि हाँ, जिस भी कैटेगरी में है वहां भी खाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, केवल जनरल का जो सीट है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसी में लड़कियां आएंगी। तो ये सारी चीजें, अब मुझे नहीं लगता आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं अपना फोन नंबर डाला हूँ, आप मुझे नहीं लगता आप कोई डाउट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तथ्यों पे, जो सारी चीजें आप लोगों को दिखाई गई है, चलो उस पर बात करते हैं। देखिए, आप लोगों के जो प्रिय शिक्षक अभी बने हुए हैं, उन्होंने मुझे पहला कॉल किया था 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को उन्होंने मुझे फोन किया था, महाशय ने, 4 मिनट 45 सेकंड बात हुई थी।
उसके बाद लगातार बहुत बार कॉल आया, फिर 9 दिसंबर को भी कॉल आया था, 1 मिनट 33 सेकंड बात हुई, फिर कॉल आया होगा इनका 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, क्योंकि मैं थोड़ा रहता हूँ इधर उधर बाहर, तो मैं नहीं रिसीव कर पाया, वैसे मैं इग्नोर नहीं करता। फिर 18 दिसंबर को देख लो 19 मिनट बात हुई है, फिर 23 दिसंबर, 7 जनवरी को 10 मिनट बात हुई है, 13 जनवरी को 16 सेकंड बात हुई है। मैं ये सब चीज़ आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ ना, क्योंकि आपकी आंखों पर अभी पट्टी बंधी हुई है। जो हिप्नोटाइज जिस तरह से आप लोगों को किया जा रहा है, उसे खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल दिन आप मुझे ही फोन करके बोलोगे कि भैया आप लोग उस टाइम क्यों नहीं समझाए। इसलिए आज चीजें समझ लो, ठीक है। उसके बाद फोन आता है 7 जनवरी, देख सकते हो बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, फोन कॉल की। लास्ट कॉल जो मैं बता रहा था उस दिन आप लोगों को, ये देखो, ये कॉल आया है लास्ट कॉल, ठीक है, 12:30 बजे 6 तारीख को कॉल आया है, 11 मिनट 40 सेकंड बात हुई है। फिर उस नहीं नहीं, ये 6 तारीख का कॉल नहीं है, शायद डेट इसमें, ठीक है, ये होगा कभी का। ये कॉल जो है ना 30 मिनट 14 सेकंड जो बात हुई है थर्सडे को, आज सैटरडे है, थर्सडे की बात, थर्सडे को कॉल आया है, 11:19 पे 30 मिनट 14 सेकंड बात हुई, ठीक। फिर जब बात हुई उसमें से मैं कुछ बात बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें से बात हुई जब मैंने इनसे सारी चीज़ें रखी कि सर जो भी चीज़ें की जानी चाहिए सोच समझ के, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो नंबर मान लीजिए सर 62 पे ही मेरिट बन जाता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उनके ऊपर केस हो जाता है, तो बच्चे बेचारे बेकार में परेशान हो जाए, ठीक। तो बहुत सारी लंबी बात हुई थी। उसके बाद देखो जब लास्ट में 2 मिनट बात हुई है, उसमें मैंने कहा सर बच्चे आपको लाइव खोज रहे हैं, आप आ जाइए लाइव। मुझे बोल रहे हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं लाइव लाते हैं। आप देखो यार, मैं आप लोगों की बात कर रहा था, मैं उन्हें लाइव करके कोई, और वो क्या बताए, कोई साजिश रचा हो गया होगा। लाइव में क्या साजिश, मैं तो उनसे ये भी कहा कि बच्चों का सवाल मैं आपसे पूछूं, जो लड़के लड़कियां जो सवाल करेंगे वो मैं आपसे पूछूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछने वाला था। खैर के बाद भी उन्होंने जो बोला कि मेरा चैनल, वो भी दिखाऊंगा अभी। 30 मिनट बात हुई, उसमें से कोई मतलब नहीं। लास्ट में ये जो 54 सेकंड बात हुई है, इसमें इन्होंने कहा कि सर हम आपको 1-2 घंटे में बताते हैं, ठीक है, और सर आप पूछेंगे क्या मेरे से लाइव में। मैं बोला बच्चों का सवाल पूछूंगा सर, और क्या मुझे पूछना है, मुझे आपसे दुश्मनी थोड़ी है, ठीक। खैर अभी आप लोगों के आंखों पे पट्टी बंधा है ना, तो वो धीरे धीरे उतरेगा, एक बार तो नहीं उतरेगा, मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद देखो लगातार आउट गोइंग कॉल 4:09, आउट गोइंग कॉल 4:09, आउट गोइंग कॉल 4:09, आउट गोइंग कॉल 4:10, सेम डे में, ठीक है। उसके बाद फिर आउटगोइंग कॉल 4:14 PM, ठीक है, थर्सडे की ही बात कर रहा हूँ मैं। आउटगोइंग कॉल 7:28 PM, आउटगोइंग कॉल थर्सडे को ही 7:29 PM। यहाँ पे बात हुई 5 मिनट। उसके बाद इन्होंने कहा, इतना कॉल करने के बाद लास्ट में रिसीव करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर सीएम ऑफिस जा रहे हैं हम, उसके बाद जो वहाँ से निष्कर्ष आएगा वो हम बताएंगे। देखिए कल इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाया, अब मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ गए कि अब ये जो कल मैं वीडियो में बोला था कि मैं स्क्रीनशॉट देख लो, फिर मैं सोचा यार छोड़ो हटाओ, क्या ही इतना ज़्यादा करना है, तो उन्होंने ही डर से लगा दिया स्क्रीनशॉट कि हाँ क्या बात हुई थी, और वो आप लोगों को खुद एक्सपोज होकर बताएं, तो अब मुझे क्या ही बताना। तो ये देख लो इतना सारा कॉल हुआ है 8 दिसंबर से, आज है आज क्या है 8 फरवरी, 2 महीने में इतना सारा कॉल डिटेल में आपको बता दिया। ये जो 8 दिसंबर का कॉल है ना 4 मिनट 45 सेकंड, इसमें महाशय क्या बोलते हैं कि सर आपके जगह हम पटना में होते ना, तो अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा लिए होते। सोचो इनकी मानसिकता क्या है। 1 लाख सब्सक्राइबर अगर सर हम आपके जगह होते, तो हम पटना में अगर आपके जगह होते, हम तो सर दूर हैं पटना से, आपके जगह होते तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा लिए होते। दूसरा इन्होंने कहा, जब इन्होंने मेरी बात फिर इनसे जब 18 दिसंबर को हुई, तो ये मुझसे आंकड़ा पूछ रहे हैं कि सर क्या आंकड़ा है। जिनसे हम पूछते थे वो तो छुट्टी पे चले गए, सर आप बताइए आंकड़ा क्या है। जब मैं आंकड़ा नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ छल कपट नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर। मैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए मैं कुछ भी बोल देता कि सर 300 आंकड़ा निकला है, मैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए उन्हें कुछ भी बोल सकता कि सर 350 निकला है, वो वीडियो बना देते, वो बेचारे फंसते बीच में अगर सही एग्जैक्ट आंकड़ा बाद में निकलता तो। लेकिन मैं नहीं जानता था, मैं नहीं बताया, जो मैं नहीं जानता हूं मैं नहीं बताता हूं, लेकिन जो जानता हूं वो मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूं। तो इस दिन मैं इन्हें आंकड़ा नहीं बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे कॉल आया कि सर आंकड़ा फिर बताइए सर। मैं आंकड़ा बोला सर, उस दिन मैं इन्हें स्पष्ट कर दिया कि सर मुझे आंकड़ा बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये आंकड़ा निकल कर नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बच्चों को बता दूं कुछ भी गलत चला, तो मैं नहीं बता, मैं आज तक आप लोगों को आंकड़ा नहीं बताया, ठीक है, कि किस दिन कितना निकला है। क्योंकि जब एसबीसी ये चीज नहीं क्लियर कर रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं, ठीक है। चलो ये सारी चीजें आप लोगों को दिख चुकी होंगी। अब चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन्होंने कहा कि आप बिहार के घूम फिर के 10 टीचर के पास ही आप जाते हो, यही 10 टीचर तक आपकी रीच है, वहां से पढ़ सकते हैं, आप पढ़े लिखे होंगे। आदित्य रंजन सर, ठीक है। कब बात हुई है, 17 जनवरी को, 17 जनवरी 2025 को बात हुई है। मैसेज आया था, हेलो मैं आदित्य रंजन सर की टीम से बात कर रहा हूँ। मैं बोला जी सर, आपका नंबर मेरी टीम से मिला, आपने कॉल किया था सर का इंटरव्यू के लिए। मैं बोला जी सर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप, सर सैटरडे संडे फ्री रहते हैं। इन्होंने मुझसे लिंक मांगा था अपने चैनल का, मैं भेजा था लिंक वगैरह। चलो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। सर सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, उस दिन आपका हो सकता है इंटरव्यू। मैं बोला ओके सर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा अभी आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बोला कि इन्हें पटना हूँ सर, मैं टिकट करवा कर बता दूंगा। मैं इन्हें बोला था कि मैं टिकट करवा दूंगा, क्योंकि सैटरडे पड़ रहा था 25 तारीख और संडे 26 तारीख, आप लोग जाके कैलेंडर में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इन्हें बोला, पूछा 22 जनवरी को, इन्होंने कहा था कि इस सैटरडे संडे सर फ्री है। यहाँ पे देखो सर, क्या इस सैटरडे संडे सर फ्री है, मैं टिकट करवा लूँ फ्राइडे का, क्योंकि फ्राइडे को करवाऊंगा तो सैटरडे को मैं पहुंचता वहाँ,
तो सर से कंफर्म होकर बताता हूँ। फिर इन्होंने मैं पूछा कि सर थोड़ा जल्दी बता दीजिए क्योंकि दिल्ली जाने का टिकट भैया जो जाते हैं उन्हें पता होगा। तो इन्होंने कहा हाँ करा लीजिए। ठीक है, फिर मैं बोला ओके सर। 23 तारीख को मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी थी। मैं उसी में गया था भागलपुर। ठीक है, एक रील्स भी मैं डाला हूँ, एक छोटी बच्ची मेरी भतीजी है उसके साथ, आप देख लेना। वो 23 तारीख के शादी का ही रील्स है। फिर मैं 24 तारीख को सुबह में 6 बजे वाली 5:30 बजे जो 5:35 में वहाँ से इंटरसिटी खुलती है वो पकड़कर मैं पटना आया। आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हो यार, सारी चीज़ें जल्दी से जो बोलना है बोलो। तो आप लोगों को आरक्षण वाला मैटर समझा दिया हूँ मैं, वो आप समझ चुके हो, तो आप नहीं भी देखो, लेकिन इस इंसान का सच्चाई आपको देखना जरूरी है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए मर रहा था। ठीक है, ये मुझे कहते हैं महाशय कि आपके जगह हम रहते तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर लेते अभी तक। मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं मरता हूं सर, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं मरता। मुझे बच्चों के हक के लिए लड़ना आता है। मैं बच्चों के हक के लिए लड़ रहा हूं। आज एज रिलैक्सेशन को लेकर के बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, जो बच्चे रोककर मुझे कॉल करते हैं, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं ना कि कल को अगर मैं दिल्ली जाकर आदित्य रंजन सर का मैं इंटरव्यू लूं तो ये वहां से बोलेंगे आपने तो मेरा कहा मान लिया। इसलिए देख लीजिए, आपका वीडियो 7 फरवरी को आया है, मेरी बात 17 जनवरी को हुई है। ठीक है, मैं उस दिन इतना थक गया था, भागलपुर से पटना में पहुंचा 1 बजे, फिर मैं 2 घंटा सोया भी हूं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना 24 जनवरी का, देख लो अच्छे से, 24 जनवरी। मैं बोला हेलो सर, 1:30 बजे की बात है। ठीक है, टिकट तो नहीं मिल पाया सर, लेकिन मैं टीसी से बात करके कोशिश करूंगा आने की। अगर सीट मिल जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए सर। तो उन्होंने कहा दिल्ली आकर कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे आना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर सॉरी सर टिकट नहीं बना, टीसी से भी बहुत ज्यादा रस है, बहुत ज्यादा भीड़ चल रही थी ट्रेन में, क्योंकि बहुत लोग इलाहाबाद जाकर के वहां से रूट चेंज कर रहे, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ था, मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो इन्होंने कहा सर क्या नेक्स्ट सैटरडे संडे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सर क्या नेक्स्ट सैटरडे संडे सर फ्री रहेंगे? तो इन्होंने कहा ठीक है आप बनवा लो, मैं सर से बात कर लूंगा। लेकिन सर को कुंभ स्नान करने जाना था, आप लोग भी जाकर रील्स देख लो, सर कुंभ स्नान करने गए हैं, उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो सर को कुंभ स्नान करने जाना था, तो सर बिजी थे। कल को आप ये मत बोलना, मैं इंटरव्यू लूंगा अगर आदित्य रंजन सर का या दिल्ली में जितने टीचर हैं उनका अगर मैं इंटरव्यू लेता हूं, तो कल को ये मत बोलना मेरा कहा आपने माना, चूंकि आप मुझे समझाओगे, इतना मैं ना समझ नहीं हूं कि आपको समझाने की जरूरत पड़े। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल पे लाइव क्यों आऊं, मुझे आना होगा तो अपने चैनल पे आएंगे। वहां से आप मेरे व्यूज पे जा रहे हैं, अपना व्यूज देखिए 3,000, 2,500, 2,500, क्या है? आप अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। 2,000, 2.1 के, ज्यादा दिन नहीं, ऐसा नहीं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3.3 के, 7 के, 9 के, 3.9 के, आप मुझे समझा रहे हैं। लाइव में कितने बच्चे जुड़ते हैं? मानता हूं 400 बच्चे जुड़े या 40 बच्चे जुड़े, ये 40 बच्चे जेन्युइन नहीं है क्या? मैं तो हर एक बच्चे के लिए काम करता हूं। ये 40 बच्चे जेन्युइन नहीं है, ये 400 बच्चे जेन्युइन नहीं है। आप बोलते हो हम लाइव आएंगे, आज आपको अकड़ हो गया है। हाँ, जो आपने कहा था ना कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा लेते, आज उस चीज में आप कामयाब हो रहे हो। भगवान करे और आपको तरक्की दे, आप और कामयाब हो, आप और आगे बढ़े, बच्चों को इसी तरह गुमराह करते रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपने कहा कि आप करते क्या हो। ये जो एनसीएल वाला मैटर था, 9:30 बज रहा था रात, मैं देख लो शर्ट में हूँ, 1 दिसंबर के रात की बात है, 9:30 बजे, कुहासा देख लो यहाँ पे, शर्ट पहना हूँ केवल। मैं निकला था, मैं 3 ही बजे निकला था कुछ काम से। उसके बाद मुझे फोन पे फोन आता रहा, और जहां जहां फोन आया मैं घूमते रहा। ये अभय सर हैं और ये अमित सर हैं, परिचय की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे थे ये विजय है, विजय नहीं है, देख लीजिए अभय सर नाम है, बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी के हैं। और दूसरी बात, मैं किसी ट्रेनर का सपोर्ट नहीं करता हूँ। और यार शुक्र गुजार रहो कि कम से कम आप लोगों के सामने ये हकीकत तो आया कि किस ट्रेनर को कितना जानकारी है। ठीक है, और मुझे बोल रहे हो कि आप, चलो इस चीज का मैं जवाब आप लोगों को लास्ट में दूंगा। ठीक है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं ना कि मैं जो कर रहा था वो मैं किया, आप जो कर रहे हो ना वो कर नहीं रहे हो, बस बकवास कर रहे हो आकर के वीडियो बना बना करके। बच्चों को आपका हकीकत दिखाना बहुत जरूरी है सर, वरना आप तो ऐसे ही बच्चों को, तो चलो सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। ठीक है, एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को फोन से ही, उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा भी। देखो, आप लोग शायद जानते हो कि महावीर क्विज संस्थान सासाराम में है। जो आपने गाड़ी वाला वीडियो दिखाया था ना, वहां हम लोगों को बुलाया गया था सर। ठीक है, वहां बुला करके चीफ गेस्ट के तौर पे वहां पे सम्मानित किया गया। देख लिए ना, मुझे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता तो ये अपने रील्स पे डाल सकता था, जाकर देख लो, मैं नहीं डाला हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से नहीं। चलो ठीक है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया, वो अपनी जगह उनको जो करना था किए। मुझे इन सब चीजों से नेम एंड फेम कमाने का कोई शौक ही नहीं रहा, समझ गए? और एक बात आपको बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों को कि जाकर के इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों को मैं पसंद आऊंगा, जिन बच्चों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा ना, वो खुद करेंगे, जिन्हें नहीं आएगा नहीं करेंगे। आप आज जो हिप्नोटाइज कर रहे हो बच्चों को, बच्चों के साथ माइंड गेम खेल रहे हो कि जो भी है भैया, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। जब बच्चे आपको फोन करके बोलते हैं कि सर क्यों नहीं उनके साथ लाइव आ रहे हैं, तो कहते हो कि ठीक है देखते हैं, आप लोग बोलेंगे तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। माइंड गेम खेलना बंद कीजिए, समझ गए? बच्चे इतने मूर्ख नहीं है, और वही बच्चे आपके लपेटे और चपेटे में आ गए हैं जो अभी इस क्षेत्र में कदम ही रखे हैं। खैर उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। और एक बात, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि मैं पटना आऊंगा, तो मैं पटना जब आऊंगा तो अगर मुझे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार ये लोग होंगे।
तो महाशय आप जिस दिन भी पटना आइए आप इन्फॉर्म किसी को मत करके आइए, क्या पता कल को आप अपना सर कपार फोड़ लो, उसके बाद बोलो कि इन्हीं लोगों ने मेरा सर कपार कान फोड़ा है। इसलिए आप जब भी आइए किसी को इन्फॉर्म करके मत आइए, आप आइए आप चले जाइए। मैं तमाम बच्चों के सामने बोल रहा हूँ, ये बता दे रहा हूँ, इनको आप लोग बोल दीजिए कि सर आप जिस दिन जाइए आप बता के मत जाइए, क्योंकि अब इस इंसान का कोई भरोसा नहीं रहा। अच्छा रिश्ता था, अच्छे से बात होती थी, ठीक है, लेकिन इनका जब कैरेक्टर मुझे पता चल गया, जब वो मैं बाहर ला रहा हूं तो ये मुझे बता रहे हैं गोदी मीडिया। अरे मैं तो 10 टीचर के पास गया अभी पटना के। आप कौन सा वीडियो बनाए हो बिहार पुलिस में, दिख गया आपको कि बहुत सारा व्यूज जा रहा है, बच्चे इसके मूर्ख बन रहे हैं मेरे से, तो आप लगातार बिहार पुलिस बिहार पुलिस बिहार पुलिस, क्यों बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं करवाओगे क्या आप लोग? केवल बिहार पुलिस के ही मैटर पे उलझे रहोगे? अरे सबसे जरूरी बात तो ये है कि अगर आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो आपको सामने आना चाहिए था। अगर आप वीडियो बनाकर सोच रहे हो कि हम सामने आए, आप कह रहे हो कि हम मेल तो करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं मेल वेल से कुछ नहीं होगा। आप करवा के देख लो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मत करो, आप करवा के देख लो। आप बोल रहे हो कि हम मेल तो करवा रहे हैं, हम इतना तो आगे बढ़ रहे हैं, हम ये साहस कर रहे हैं, वो साहस, ये साहस नहीं है भैया, ये साहस नहीं है। और 5 और 6 बजे तक कोई कचहरी नहीं खुला रहता है, समझ गए? तो बेवकूफ बनाइएगा दूसरों को, मेरे जैसे और मेरे और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं ना, उन्हें आपका चेहरा समझ में आ चुका है कि आप क्या कर रहे हो बच्चों के साथ, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप जिस दिन पटना आइए आप किसी को बता करके मत आइए, आप जाइए सीएम ऑफिस मिलिए, आप जाके सारे शिक्षकों से मिलिए। अब मैं तो नहीं मिलूंगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, मैं अब नहीं मिलूंगा, क्योंकि इस इंसान को बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए था। जब बच्चों के सपोर्ट में उतरना चाहिए था, तो ये इंसान क्या कर रहा है, लड़वा रहा है सबको, कभी मेरे ऊपर बोल रहा है, कभी ट्रेनर के ऊपर बोल रहा है, कभी टीचर के ऊपर बोल रहा है कि पटना। सबसे पहले अपने बोली पे लगाम लगाइए कि आप अगर किसी लड़ाई में उतरते हैं ना तो आपको सबका सपोर्ट चाहिए होता है। मैं गाली भी सुना हूं एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, फोन करके मुझे गाली भी दिया गया है, तू ज्यादा होशियार बनता रहे, शांत रहो। काहे कि यहाँ पे करोड़ों कमा सकते थे जो लोग, वो नहीं कमा पाए। जब एग्जाम हो रहा था उस टाइम मैं गाली सुना हूँ, धमकी सुना हूँ, आप नहीं सुन रहे हो। अगर अब ये मत कल को वीडियो बना के बोल देना कि हाँ हम भी सुने हैं, ठीक है। अब आपको तो हर सवाल का जवाब देने आता ही है, लंबा लिस्ट, और इतना मेहनत किया आप। चलिए अच्छा लगा देखे कि आप मेरा वीडियो देख करके सारा क्वेश्चन मेरा टाइप किए। कभी बोलते हो कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, कभी बोलते हो कि अब तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। अरे अपने ही बात पे तो रहो वहां से। आपने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं 12-1 बजे रात तक गर्दनी बाग में था, मैं 12-1 बजे रात तक था। कल आपने कहा कि मैं 9 बजे तक था, मैं बोल रहा हूँ आप 6 बजे तक भी वहां नहीं थे। अगर है इसका प्रूफ तो आप दे दीजिए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ आप 6 बजे तक भी वहां मौजूद नहीं थे। रोशन सर जब ये आए थे 4 बजे के करीब, आप उसके बाद वहां से गायब हो गए हो, या जहां चले गए मुझे उससे लेना देना नहीं है। आपने कहा कि माँ का तबियत खराब था, ठीक है वो जरूरी था, माँ को दिखा करके आप आ सकते थे, या नहीं भी आए इसके लिए कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जीत चुके हैं वो आंदोलन। आप गलत क्यों बोल रहे हो? और दूसरे वीडियो में तुरंत बदल गए, तीसरे वीडियो में बोल दो कि हाँ हम 6 बजे तक थे। आप 6 बजे तक भी नहीं थे महाशय। मिर्च लग रही है उन्हें, जो आपके बहुत ज्यादा चाहते होंगे, ठीक है, आप जिन्हें हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हो ना, उन्हें मिर्च लगेगी और लगने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सच के साथ हमेशा था और हमेशा रहूंगा। आप लोग जो बोल रहे हो कि भैया आप क्यों इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो ट्रेनर का, मैं किसी ट्रेनर का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं भाई। आपको जिस ट्रेनर को जो बोलना है बोलो, मैं किसी ट्रेनर और किसी टीचर के सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन ये इंसान आप लोगों को गलत गलत चीज बता रहा है। आप लोग बोल रहे हो कि मैं लड़वा दिया, मैं किसे लड़वा दिया? मैं किसे लड़वाई ये तो बताओ। ये इंसान पहले इल्जाम लगाता है गद्दार है, तो ये है वो है, क्या जरूरत थी आपको बच्चों के लिए लड़ना था? वाकई में दिसंबर वाले जो बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी, और उन्हीं के साथ नहीं जो कम नंबर लाए, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। जो फेल हुए हैं बच्चे, जो माइक्रो सेकंड से फेल हुए हैं, जो 2 सेकंड से फेल हुए, वो पास हो सकते थे अगर उन्हें 10 दिन या 20 दिन और टाइम मिला होता तो। आप क्यों केवल उस बच्चों के साथ हो जो कम नंबर उठाए, उस बच्चों के साथ क्यों नहीं हो जो फेल हुए हैं कुछ माइक्रो सेकंड से, कुछ सेकंड से? और लड़कियों से आपको क्या नफरत हो गई भाई? 38% से क्या नफरत हो गई आपको? हाँ? जो बराबर आप लड़कियों के विरोध में बात कर रहे हैं कि 38% पे ही आनी चाहिए, आप सरकार से बोलिए ना। आप केवल घर से वीडियो बना के कुछ नहीं कर पाएंगे। आप, ये कैबिनेट का फैसला है, आपको कैबिनेट जाकर के कैबिनेट तक ये बात उठाना होगा। आप मेरे से लड़ लिए, आप, मैं आपका क्या बिगाड़ा था सर? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही किया था कि आप सर लाइव आइए, और वो इसलिए बुला रहा था क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे उस दिन जब अमित सर लाइव थे, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप कॉन्सेप्ट डिफेंस अकेडमी वाले सर को भी लाइव लाइए। मैं तो आपका बहुत रिस्पेक्ट करता था सर, लेकिन आप कर क्या रहे हो? हाँ? मैं 8 दिसंबर को जब आपने कहा था सब्सक्राइबर वाली बात, मुझे उसी दिन आपका चरित्र पता चल गया कि ये इंसान क्यों वीडियो बना रहा है। आप बच्चों के लिए नहीं, आप अपने लिए लड़ रहे हो, ठीक है। अगर आप अभी भी सही हो ना, तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। आपके साथ क्या, मैं बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा। और आपको भी जब भी जरूरत पड़े आप बोल देना, मैं आ जाऊंगा। आपको अगर परमिशन लेने में प्रॉब्लम हो, बोल देना, मैं आ जाऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत हो आप बोल देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन जिस दिन आप पटना होगे मुझे मत बताना, या किसी भी इंसान को मत बताना, या पब्लिक मत करना, वरना आप जैसा इंसान अपना सर कपार कान फोड़ करके बोलेगा कि मुझे मारा गया। कुछ भी कर सकता है यार, आप इतने नीचे गिर गए हो ना कि आप कुछ भी कर सकते हो अपना पब्लिसिटी लेने के लिए। और ये जो आप काम कर रहे हो ये केवल पब्लिसिटी लेने के लिए। आप तो साफ बोल दिए हो कि हम नहीं आगे आएंगे। आपको आगे आने में क्या डर है? आप बोल रहे हो मेरा दुश्मन हो गया 50, आप कर रहे हो रहमान सर का फोटो लगा करके कि ये इंसान कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता हूं। मतलब गजब हाल है यार। आप अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो कि लोग आपको जान रहे हो और रहमान सर को नहीं जान रहे हैं।
क्या ही बोलूँ सर आपके बारे में, मतलब बोलने लगूंगा तो मतलब 1-2 घंटा बोलते रह जाऊंगा। मुझे जो दिखाना था, जो आरक्षण वाला बात मुझे आप लोगों को बताना था, वो मैं बता दिया। अब आप लोग डिसाइड करो कि क्या करना है। मैं अब इस चीज़ से मैं पीछे हट रहा हूँ। मैं नहीं लड़ पाऊंगा भाई, मुझे और भी काम है। मुझे ग्रुप डी वाले बच्चों का साथ देना है, मुझे बिहार एसएससी एग्जाम करवाना है। मैं एक चीज पे नहीं टिका हुआ हूँ कि बिहार पुलिस पे व्यूज जा रहा है तो चलो बिहार पुलिस का ही वीडियो बनाते रहो, पर डे कट ऑफ पे वीडियो बनाते रहो। मुझे इन सब चीज से लेना देना नहीं है। आप व्यूज कमाइए, आप सब्सक्राइबर गेन कीजिए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए। जब तक बच्चों को समझ में आएगा, शायद बहुत लेट हो चुकी होगी। और आज जो आप मुझे गोदी मीडिया बोल रहे हो, इसकी वजह से मैं अब पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि अब जब मैं दलाल ही बन चुका हूँ, जब मुझे दलाल ही करना है, तो अब भैया क्यों मैं लड़ूं भी, मरूं भी, मार भी खाऊं, मैं क्यों करूं। मैं अब पीछे हट रहा हूं। आप बच्चों को जिता दीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ये चीज मत बोलिए किसी बच्चों को कि इनको सब्सक्राइब कर देना, आपका रहम मुझे नहीं चाहिए। और बच्चे जब जब मुझे बच्चों को लगेगा कि हाँ ये का करना चाहिए, वो करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। मुझे मैं सब्सक्राइबर के लिए मरा ही नहीं हूँ। आप बोलते हो आप किस टीचर के पास गए, जाकर के देख लो, 10+ टीचर का इंटरव्यू ले चुका हूँ, और आने वाले समय में दिल्ली भी जाने वाला हूँ। ठीक है, ये मत कल को बोलना कि मेरा सजेशन सुन के चले गए। दिखा दिया आप लोगों को प्रूफ, मेरी आपके बोलने से पहले बात हुई, इसलिए मुझे सजेशन देने से अच्छा है आप अपने लिए काम करें, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, और कट ऑफ पे वीडियो जो लगातार बना बना के आपको मजा आ गया ना, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए ना, तो कांग्रेचुलेशन आपको बोल रहा हूं मैं कि आप अपने 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए अग्रसर हो। जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद।